Hey, this is Nupur Karnwal in conversation with popular authors of Uttarakhand. So, people, isn't it easy to just sit back at times, relax, the nice music in the background, in one of your favorite corners, enjoying a hot cup of coffee, and maybe indulging into your favorite books sometimes? But all thanks to the creative writers who play with words to bring to us fiction or real stories in the most vibrant manner. Yes, today I am with two of such duo authors. I mean, father and son duo authors who bring to us their recent launches named The Trail of Thugs and Thieves. Yeah, today they unveil their book, The Trail of Thugs and Thieves. Let's have a tidbit of talk with them. Here I am with Mr. Alok Lal, the author of the book The Trails of Thugs and Thieves. पहली बात तो ये कि इस किताब को लिखने की वजह ये है कि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है पुलिस विभाग में काम करने का। और पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें दिन प्रतिदिन आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको कि आप बहुत दिलचस्प कह सकते हैं, या ऐसे होते हैं जिनको आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी होते हैं। कहानियाँ बहुत सारी पुलिस वालों के पास होती हैं, इसलिए अगर मौका मिले तो वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए ये किताब लिखी है। दूसरी बात ये कि ई बुक का ज़माना है, तो ये किताब इसका किंडल वर्जन भी है और हमारी किताबों के साथ ये भी हुआ है कि उनका एडेप्टेशन फिल्म्स में हो रहा है। मेरी जो पहली किताब थी बाराबंकी नार्कोस, वो उसका एक वेब सीरीज़, बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसा है कि पुलिस वालों की ज़िंदगी में एक बड़ी समस्या होती है कि वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए अगर ऐसा कोई मौका है जिसमें आप अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। मैं अपने बेटे से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आजकल किताब में लिख पा रहा हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। 8 कहानियाँ हैं इस किताब में जो कि यूपी और उत्तराखंड के इलाकों के बारे में है, गाँवों के बारे में है। और कहानियाँ लगती तो शुरू में कि छोटी सी कहानी है किसी चोरी के बारे में, लेकिन बाद में बड़ी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में आर्ट थेफ्ट है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट स्टील हो गए, ऐसा भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक थ्रिलर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग क्राइम में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी इसलिए भी है क्योंकि मेरे जो को-ऑथर हैं ये उनके खुद के किस्से हैं, तो ऑथेंटिक हैं और जो एक एक डिटेल है उसको सारी घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं और यही इसका मज़ा है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि सच्चाई शायद कल्पना से भी थोड़ी सी स्ट्रेंज होती है, जैसे लोग कहते हैं। तो बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं और सच्ची कहानियाँ हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो हीरो बनते हैं। Mr. Stephen Alter, a great author from the Himalayas. On the Trail of Thugs and Thieves, ये मैंने अब 2 बार पढ़ी है। पहले तो जून में उन्होंने मुझे किताब भेजी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और फिर अभी इस प्रोग्राम से पहले मैंने एक बार फिर पढ़ी जो कहानियाँ हैं। और जैसे आप कह रहे हैं बड़ी रोमांचक कहानियाँ हैं इसमें, और पुलिस की कहानियाँ हैं, डाकू की कहानियाँ हैं, चोर सिपाही की कहानियाँ हैं इसमें। मगर इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि जितने भी कहानियाँ हैं वो एक रास्ते से शुरू होते हैं मगर दूसरे रास्ते से वो ख़त्म होते हैं, तो उसमें आपको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ जा रही है कहानी। तो आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और फिर आपको कहीं नई जगह पर ये कहानी ले जाती है। So here we are talking to Mr. Ganesh Saili on the launch of The Trail of Thugs and Thieves. ये आलोक लाल और उनके बेटे मानस लाल ने लिखी है। और इस किताब में आलोक जब यंग एसीपी था तो पोस्टिंग हुई, वहाँ सबसे बड़ा क्राइम क्या हुआ, उसके बाद सारे ऐसे ऐसे उनके अनुभव, एएसपी, हाँ एएसपी, एसपी, आईजी, डीजीपी उत्तराखंड, तो वहाँ के सारे उन्होंने केसेस डिस्कस किए हैं इस किताब में। और उन केसेस छोटी छोटी कहानियाँ हैं
क्या हुआ, कैसे सॉल्व किया क्राइम। और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें यही है कि कैसे क्राइम कैसे सॉल्व होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ जाता है। एक जगह बकल मिलती है आखिरी में, हाँ, तो उससे पता चलता है कि उसने प्लाज्मा वेल्डर भी होता है, मुझे तो नहीं पता था प्लाज्मा वेल्डर होता है, हाँ।